ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रभजन्तं मनुमेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी ऐत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्री चैतन्य श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐत कृपा की वीक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी के लिए था योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमें श्रीमद् भागवत में से बहुत सारे श्लोक उठाए गए हैं और उनको किरणों में सूर्य की जैसे किरणें होती हैं, स्वरूप दामोदर अर्थात ललिता सखी जी के आदेश से इसमें उन्होंने विधान किया है कि जो भगवान का स्वरूप हाँ दंडवत दंडवत। तो इसमें बताया गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो लोग अब अभी तक तो समझ रहे थे कि शंकर भी भगवान है, ब्रह्मा भी भगवान है, गणपति भी भगवान है, सूर्य भी भगवान है, देवी जी भी भगवान है। लेकिन यहाँ पर जिन व्यास जी ने इतनी सारी रचनाएं लिखी, उन्होंने देखो सभी पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया। कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो उन्होंने अछूता छोड़ा हो। जहाँ तक कि गरुड़ पुराण भी लिखा और वहाँ पर यह भी बताया कि जब व्यक्ति का मरण हो जाता है उसके बाद जो उसका संस्कार है, दाह संस्कार, उसकी विधि क्या है वो भी बताई। जन्मजात संस्कार भी बताया कि जब ये उत्पन्न होगा तब इसके लिए ये संस्कार होना चाहिए, इतना दान होना चाहिए। और उसका हम देखते हैं कि वसुदेव ने जीव ने भी संकल्प किया और नंद बाबा ने भी कितनी गायों का, जिस समय जब भगवान खुद यशोदा माता के नाल से बंधे हुए थे तभी उस समय का किया हुआ दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस समय का भी व्यास जी ने वर्णन किया और उन्होंने विवाह की रीतियां भी बताई। वैदिक मंत्रों से विवाह आजकल फिर से होने लगे हैं, चाहे उनमें कितना भी श्रद्धा हो ना हो, लेकिन एक फैशन चल पड़ा है। बहुत श्रद्धा के साथ नहीं होते, लेकिन वेदों की तरफ थोड़ा सी श्रद्धा हो रही है। ये इस बात का प्रतीक है। तो दाह संस्कार का भी वर्णन है। इतना ही नहीं, दाह संस्कार के बाद 12 दिन 13 दिन 16 17 दिन तक ये संस्कार किए जाते हैं। उसमें बता दिया गया था कि भाई जो ब्राह्मण है उसका संस्कार 12 दिन तक, वैश्य है उसका 14 16, इस तरह से विधान है कुछ। और 9वें दिन क्या क्रिया होगी, तो उसमें प्रेत क्रिया होती है। और कोई प्रेत क्रिया करने वाले इतने सिद्धस्थ होते हैं कि उनके सामने एक छवि आ जाती है जिसमें उसको वो बता देता है कि वो जो शरीर है वो कौन सी योनि में गया। तो उस प्रेत क्रिया में सुबह से जाते हैं और 4-5 घंटा लग जाता है नदी के किनारे, और तिलदान तर्पण इत्यादि सब क्रियाएं होती हैं। उसके बाद फिर ब्राह्मण भोजन होता है। ब्राह्मण भोजन इसलिए होता है कि कोई भी गलती हो गई है मृतक आत्मा से तो भगवान ब्राह्मणों के मुख से लेते हैं
तो ब्राह्मण भी क्रियाएं करते हैं। अभी इसको शांति पाठ करवाते हैं गरुड़ पुराण के आधार पर, और गीता पाठ भी चलता है। रात को मृतक आत्मा को छोड़ा नहीं, मृत शरीर को छोड़ा नहीं जाता। उसमें कोई ना कोई ऐसा लगता है कि जो मृत आत्मा है उसके आगे पीछे पंचभूत, उसकी शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। जहाँ पे मृत आत्मा को रखा गया वहाँ दीपक जलाया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भूत प्रेत इत्यादि का कहीं घर में प्रवेश ना हो जाए। ये आत्मा कहाँ जा रही है, कहाँ। इस तरह से जब मरने के समय इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, जन्म के समय भी सूतक लग जाते कि भैया 10 दिन तक इसके घर का पानी भी नहीं पीना है। सूतक विसूतक इस तरह से लग जाते हैं। 10वें दिन मंडला पूजन होगा, घर की शुद्धि होगी। तो इन सब क्रियाओं में तो हमारा बड़ा विश्वास होता है। इस समय तो हमें कोई देवी देवता कोई याद नहीं आता, भगवान ही याद आते हैं। और बीच में हमने पता नहीं क्या क्या पाल लेते हैं, यही समझ में नहीं आता है। जन्म के समय आत्मा आई, पंडित जी आएंगे, भैया 10 दिन तक शुद्धि कर लो। बच्चा किसी मूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ, तो 27 दिन बाद उसके मूल नक्षत्र की शांति होती है। 27 कुओं से जल मंगाया जाता है, और उसके बाद फिर बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी होता है। ऐसा भी विधान है कि बच्चे की जो जीभ पर पिताजी या दादाजी चांदी या सोने की शलाका से उसके मुख पर भगवान का नाम लिखते हैं, श्री कृष्ण या श्री राम लिखते हैं। उसके बाद बच्चे की रुचि देखी जाती है। रुचि परीक्षण के लिए चाकू रखे जाते हैं, गीता रखी जाती है, धन रखा जाता है। तब भी ऐसा कुछ नहीं होता। और अंतिम समय में जब विदा कर दिया जाता है तो उसको शैया इत्यादि दान दिया जाता है। और उसके लिए सभी पंडित तत्पर नहीं होते, सभी पंडित तैयार नहीं होते। उसके लिए खास पंडित होते हैं जो ये प्रेत क्रिया कर। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पंचक में कोई व्यक्ति मर जाता है, तो अभी की बात है, 5 आदमी साथ में मर जाते हैं, 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर मर जाते हैं। तो ये जो मृतक शरीर है और ये जो जीवित शरीर है, ये 2 तो बात समझ में आ गई। और तीसरी विवाह की बात भी समझ में आ गई। चौथी उपनयन संस्कार, विद्यालय जाने से पहले जनेऊ पहनाया जाता है, यज्ञोपवीत शुद्धि का लक्षण है, शुद्धि के लिए किया जाता है। इतने बीच में जो हमारा जीवन है ये बड़ी गड़बड़ है। इसी के लिए सब शास्त्र कह रहे हैं कि जहाँ से प्रस्थान करोगे तो देखो कामनाओं के कारण तुम्हारा शरीर हो रहा है, कामनाएं बंद कर दो। और क्या करो, प्रतिष्ठा चाहिए मत करो, शरीर की है। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा परम ज्योति स्वरूप है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये शुद्ध स्वरूप में आ जाती है तब इसकी स्थिति यानी कि इसका जो कैलिवर है वो वहां तक हो जाता है कि इस लोक से वो ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठ करके चिन्मय धाम, जैसे कल बताया था, ब्रह्म चिन्मय मात्र है, परमात्मा चिन्ह मात्र का विस्तार है, अर्थात पूरे अनंत लोकों में परमात्मा छाए हुए हैं, कण कण में है भगवान। और उसके बाद जो भगवान है वो चित्त विलास है, ठाकुर जी का विलास है, ये सारा जगत लोक बत्तु लीला कैवल्यम। अच्छा, ये जो भगवान से निकले हैं सारे जीव, भगवान की तटस्थ शक्ति से, भगवान चाहे तो उनको प्रकाश करे, भगवान चाहे तो नहीं भी करे, उनकी इच्छा रहती है। और उन्होंने क्या कह दिया, शास्त्रों में सभी में कह दिया कि हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहार। हानि होगी तुम्हारी या लाभ हो रहा है या यश मिल रहा है या अपयश मिल रहा है, ये सब भगवान के हाथ में, भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम इतना करते तो भी हमको यश नहीं मिलेगा। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं फिर भी अपयश मिल रहा है, सही होगा। ये सब ठाकुर जी ने अपने कह दिया, उन्होंने कर्मण्यवादी कार्यस्ते मां फलेषु कदाचन। तो जीव कितना विवश है भगवान के आगे, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी कामना क्यों पाल रखी है, इतनी इच्छा क्यों रख रखी है, इतने आकर्षण किसके लिए हो रहे हैं। जब भी ये होता था, गुरु पूर्णिमा होती थी, तो महाराज जी के हर लेक्चर में ऐसा होता था कि हर गुरु पूर्णिमा से दूसरी गुरु पूर्णिमा तक जाते जाते तुम्हारी क्रमशः उन्नति तो हो, आसक्ति तक तो पहुंचो कम से कम। फिर अभी हमने रस विचार पढ़ा, जब हृदय राग से रंजित हो जाता है, ऐसी रंग दो चुनरिया श्याम रंग में ना,
तो जो मेरा चुड़ला अमर हो जाए, यानी कि भगवान मीराबाई का क्या था, बचपन में जब बारात जा रही थी और वो ऊपर से अपने दादाजी के साथ खड़ी थी, दादा के साथ उन्होंने देखा कि बाबा ये किसकी बारात, ये क्या हो रहा है? बोले बाबा बारात जा रही है। कि ये कौन है? ये दूल्हा बैठा है। क्या होगा इसका? इसका विवाह होगा। तो उन्होंने सीधा प्रश्न पूछ लिया, सीधा ही प्रश्न पूछा कि दादाजी मेरा दूल्हा कौन होगा? मैंने कहा तेरा दूल्हा। बाबा उस समय कुछ नहीं सूझा, उन्होंने कहा श्री कृष्ण ही होगा। बस तभी से जो श्री कृष्ण ले लिए, उसी को विश्वास किया दादाजी की यही मेरे पति है। मीरा तर गई। वो अलग बात है कि वो द्वारका में गई, क्योंकि राधा जी के अनुगत्य में भजन नहीं था। तो इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, फिर भी हम कितने कंफ्यूज्ड हैं, फिर भी हमारी श्रद्धा उतनी जागृत होती नहीं है। कलयुग है ना। अब ये सोचो कि इस कलयुग में ये स्थिति है। अभी तो 5,500 वर्ष हुए हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब हमारा क्या होगा? कहाँ पे सुनवाई होगी हमारी? कौन सुनेगा? इतने घोर कलयुग में हम आएंगे। अभी हमको भागवत के विद्वान चाहिए, हमें लिस्ट नहीं मिल रही है। कथावाचक तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन जिनका प्रवेश हो भागवत में ऐसे विद्वान मिलते ही नहीं है। तो धरती जो है वो कहती है कि जब तक एक भी संत यहाँ पर है, धरती मैया कहती है जब तक एक भी संत यहाँ पर है और उस संत के भगवान के विरह में आंसू बह रहे हैं, तब तक मैं सांस लेती रहूंगी, मैं जीवित हूँ। भगवान जब आए इस धरती पर तो सबसे पहले कौन गया? धरती माता ही व्यथा बनी ना। धरती माता गैया के रूप में थी, तो धरती माता की व्यथा से भगवान प्रकट हुए। और अब जब ब्रह्मा जी, तो धरती माता की व्यथा लेकर के ब्रह्मा जी गए, और अब जब भगवान को यहाँ से ले जाने तब ब्रह्मा जी आए कि चलो नाथ, हो गया, मर्त्यलोक को छोड़ो। तो मर्त्यलोक को छोड़ो, तो ये वृंदावन जो मैंने प्रकट किया, द्वारका मैंने प्रकट किया, आपके जाने के बाद ये जो भौम वृंदावन है, भूमि वृंदावन है, ये वैसा चिन्मय नहीं रह जाएगा। आपकी कृपा जिस पर होगी वही इस चिन्मय धाम का दर्शन कर पाएगा। अब वृंदावन में रह करके मेरा इतना सुंदर घर हो जाए, मेरा बढ़िया से ये हो जाए, मैं गाड़ियों में, तो ये धाम कहाँ रहा बताओ? ये किधर रहा? जहाँ जाते हो वहाँ पे वही इच्छाएं होती है, जिधर जाओ वहाँ वही इच्छाएं होती है। मेरे 1-2 नौकर चाकर लगे रहे, वो मेरा काम करता रहे। वो नौकर चाकर में भगवान है कि नहीं? फिर किसको नौकर चाकर मान ले? अरे हाथ के नीचे कोई आदमी होना चाहिए तभी काम होगा। तो शास्त्र कहते हैं कि बड़े बड़े आयोजन करो ही मत, गीता पढ़ो उठा करके। अब सोच रही मैं कि गीता ही पढ़ाऊं, क्योंकि बेसिक तो गीता बेसिक है। ये गीता से बहुत ऊंची वस्तु है श्रीमद् भागवत। गीता धरातल है, भागवत उस पर महल की तरह खड़ा है। तो इस तरह से ब्रह्म परमात्मा भगवान 16 संस्कार होते हैं, मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी संस्कार होते हैं, और भैया श्राद्ध भी होते हैं, तर्पण इत्यादि चलते रहते हैं। इतना ही नहीं, अरे मेरे दादाजी ने ये कहा, उनके नाम का मैं विद्यालय खोलना चाहता हूँ, उनके नाम के आगे धर्मशाला खोलना चाहता हूँ। ये दम्भ है, ये दम्भ है। दादाजी ने कहाँ चले गए? अच्छा, फिर कोई पंडित कहेगा आपकी जन्मपति खोलो, आपको पितर दोष है। अरे पितर दोष है तो भगवान की भक्ति कहाँ से हो रही है? अच्छा, भगवान श्री राम ने जब पता चला कि दशरथ जी पधार गए हैं, तब उनका श्राद्ध किया कि नहीं किया? गया जी में महाप्रभु गए कि नहीं गए? फिर भी ये लोग हमें आदेश क्या कह रहे हैं? ये लोग, यही लोग कह रहे हैं, यही लोग, कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो अपने पिताजी या दादाजी इत्यादि के श्राद्ध के लिए, दादी माताजी या पत्नी पति इसके श्राद्ध के लिए क्या करे? वैष्णव भोजन कराए। तो वक्ता कौन है? कौन इस बात को कह रहा है? जब हम इस तरह से सिलेक्टिव हो जाते हैं कि हमें उसी वस्तु का चुनाव करना है। देखो सामने भोग की वस्तु पड़ी है, बहुत पड़ी है, बहुत ज्यादा, पर तरह तरह के व्यंजन पड़े हैं, स्वादिष्ट व्यंजन। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसकी भोग की इच्छा कभी नहीं होगी।
कभी भी भोग की इच्छा से तो ना खाएगा ना जिएगा। मेरे को ये ऐसा कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ये भोग की इच्छा जो मर जाती है, किसके बल से मरती है? भजन के बल से। भोग की इच्छा करेगा, दूसरों पे दम्भ दिखाएगा, यह सबसे बड़ा नरक है। सबसे बड़ा नरक है दूसरों को दिखाना कि मेरे पास ये सब कुछ है। क्योंकि ठाकुर जी गीता में हम बार बार कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, 18वें अध्याय के अंतिम 18 श्लोक पढ़ लो। जहां भी पाखंड है, दिखावा है, वहां मैं रहता ही नहीं हूं। जैसे कल हमने गिरिराज जी का भी बताया था, गिरिराज जी में हर प्रकार के लोग सेवा कर रहे, तो क्या भगवान सबको मिल गए क्या? बहुत दुर्लभ है। पूरी की पूरी कछुए की तरह अपनी आत्मा को, इंद्रियों को, प्राण को, सबको समेट करके कैसे हो जाओ मैया अर्पित आत्मा। गोपियां जो मैया अर्पित है, मेरे अर्पण कर दिया है, ऐसा हम होने की शुरुआत तो करें, एटलीस्ट प्रारंभ तो करें। फिर धीरे धीरे भजन करते करते हमारी स्थिति और उन्नत होती चली जाएगी। साइमल्टेनियसली याद रहे कि भक्त उन्नत भक्तों का संग करना है, तो पतन होते देर नहीं लगती। हमसे उन्नत जो भक्त हैं उन्हीं के साथ हमें करना है। आज 9वां श्लोक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, 9वां है ना, दंडवत। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में मनु भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इहते भगवानीशो नाहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसदिन्ति येनुतम। आप परमेश्वर हैं। मनु ने किससे कहा? भगवान से। आप आत्मलाभ में नित्य पूर्ण काम है, अर्थात अपने आप में आप आप्त काम है, पूर्ण काम है। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप संपूर्ण रूप से सर्वत्र व्यापक है। हर कोई भी जीवात्मा है, आपको सबकी खबर है। मैं अर्जुन सबके विषय में जानता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था, और ऐसा कभी था जब राजा लोग नहीं थे। मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूँ, इसलिए मैं सर्वज्ञ हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो नित्य पूर्ण काम है। आप जहां जहां प्रकाशित होते हैं उन स्थानों पर आप आसक्त नहीं होते। द्वारका छोड़ के चले गए, मथुरा छोड़ के चले गए, उनको क्या है? कोई मंदिर भी छोड़ के चले जाएंगे, उनका क्या है? आप सर्वत्र व्याप्त है पर आसक्त कहीं नहीं है। कैसे? जैसे कि आकाश से वायु निकलती है, आकाश वायु से कभी लिप्त नहीं होता। जो जीव आपके अनुगत होते हैं वे कभी भी अवसाद को प्राप्त नहीं होते। और बड़ी बात बता दी कि जिन जीवों ने आपको फॉलो किया हुआ है, जिन जीवों ने आपकी शरण ली है, वो कभी भी दुखी नहीं होते। अवसाद मतलब दुख, वो कभी दुखी नहीं होते। और कभी उनका विनाश नहीं होता, अर्थात कर्म बंधन में नहीं बंधते। सीधी बात कह दी। विनाश किसका हो रहा है? जो कर्म कर रहा है। भक्ति में भी यदि पाखंड दिखावा हो गया, वो कर्म बन जाती है, उस कर्म का फल भोगो। आप भक्ति करने चले, आपने जिसको फॉलो किया, जिस भी साधु को, महात्मा को, वहां पे कहीं कोई बात सुन ली, कहीं कुछ सुन लिया उसके विषय में, है ना? भक्ति नष्ट हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, भक्ति नष्ट होने की वस्तु है क्या? वो भक्ति क्या जो नष्ट हो गई? इन सब बातों की मीमांसा माधुर कादम्बरी में बहुत अच्छी तरह से की गई है। भक्ति किससे से तरलीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है। कैसे इस भक्ति को बचाया जाए?
तो भक्ति की रूप गोस्वामी पहली परिभाषा यही कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की अभिलाषा ना हो। तो जो लोग इस तरह से होते हैं वो कर्म बंधन में बंधते नहीं हैं जो भक्ति कर रहे हैं, और जो भगवान के भक्त उनका अनुसरण कर रहे हैं वे कभी भी उनका विनाश नहीं होता। ना में भक्ता प्रणश्यति कौनते प्रति जाना ही, ये नहीं कहा जान लो, जाओ दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर कह दो, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर कह दो। क्या कह दो? उंगली उठाइए तर्जनी अपनी, एकदम इस तरह से कहा है भगवान ने, ना में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो हर स्थिति में जो भी हो, जब हमारे समझ में ये आ जाता है कि अकेले ही आए हैं अकेले ही जाएंगे ये सब कर्म बंधन है, तो वो व्यक्ति क्यों रोएगा किसी चीज के लिए, और किसी की खुशियों पर क्यों तो हंसेगा? क्यों हंसेगा बोलो? इसके बाद दशम स्कंध के दूसरे अध्याय में जब देवता आए हैं, गर्भ स्तुति की है, तब गर्भ स्तुति में देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नाते भवस्य कारणम बिना विनोदम बत तर्कयामहे, भवो निरोधः स्थिति राप्य विद्यया कृता यतस्त्वया अभयाश्रयात्मनि। हे ईश्वर, आप अजन्मा है, जन्म तो ले रहे हो, ये मेरी लीला है। जन्म कर्म चा में दिव्यम यो एनम वेत्ति तत्वतः, जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, जो इस प्रकार तत्व से जानता है, और जो नहीं जानता वो कृपण है। कृपण मतलब कम बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि है, मूर्ख है। यशोदा का जन्म लिया, नर्मद लीला की, यशोदा को आस्वादन कराने के लिए। साइमल्टेनियसली मैं देवकी के यहाँ पर अजन्मा हूँ, नित्य धाम में भी उसी समय मेरी स्थिति भी रहती है। तो जिस समय कृष्ण आते सारे अवतार भी उनमें समा जाते हैं। हे ईश, आप अजन्मा हैं। हम लोगों ने विचार करके देखा है, देवता कह रहे हैं, कि प्रपंच में आपके प्राकट्य का, आपके लीला विनोद के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। आप जिस प्रपंच में आ रहे हो इसका एक ही कारण है, लीला विनोद। आप अपने लीला विनोद के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। कलकत्ता से भक्ति वेदांत गोविंद महाराज का फोन है ना, एक सेकंड। दंडवत प्रणाम महाराज। हाँ महाराज। अच्छा ठीक है महाराज। हाँ दंडवत प्रणाम। कि प्रपंच में आपके प्राकट्य का, आपके लीला विनोद के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। तो आप प्रकट हो रहे हो तो क्यों? देखो, एक बात तो ये है कि धरती आ गई, ब्रह्मा जी के अनुगत में आ गई। उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, मेरी रक्षा करो। एक तो मैं इसलिए आ गया, और संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तीसरी बात ये है कि जो मेरे भक्त हैं वो परस्पर कुछ कथाएं कहते सुनते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर आकर लीला नहीं करूंगा तो मेरे भक्त क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये क्या सुनेंगे? क्योंकि मेरी लीला काल क्रम से नष्ट हो जाती है, अर्थात ग्रंथ कहीं लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाती है। नष्ट नहीं होती, नष्ट गलत शब्द है, लुप्त हो जाती है। तो लुप्त हो जाती तो मैं उसको फिर से प्रकट कर देता हूँ। किस लिए करता हूँ? क्योंकि आपस में करते रहे तो मैं साथ में दोनों चीजें करता हूँ। दुष्टों का तो विनाश कर देता हूँ, और अपने भक्तों के लिए मैं ऐसी लीलाएं करता हूँ कि वो परस्पर कहें सुने। तो उसमें अकेले भी नहीं आते श्री कृष्ण, साथ में किशोरी जी भी आ जाती हैं, ललिता, विशाखा, किशोरी जी अपने पूरे ग्रुप के साथ आती हैं। आकर के यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? लीला विनोद करते हैं। इनका लीला विलास है, चित्त विलास है, और कुछ भी नहीं है। उनको क्या है, वो तो जहाँ भी रहेंगे लीला करते रहेंगे। नित्य जगत में उनका नित्य रास चल रहा है, नित्य विहार चल रहा है, नित्य आनंद में मगन है। पर भक्तों के लिए ये कृपा करके आते हैं। इसी समय
जो जीव की भक्ति थोड़ी सी बाकी है और उस भक्ति ने जन्म ले लिया है, अर्थात उसकी स्वरूप सिद्धि हो चुकी है और वस्तु सिद्धि नहीं हुई है, तो उस जीव के लिए भगवान आते हैं। इसका गोपी भाव प्राप्त का समय आ गया। अब ये किसी गोपी के घर में जन्म लेगा, वहां ये वस्तु सिद्धि की अवस्था तक आ गया। तो ये भगवान का लीला विनोद है। ध्यान रहे, हम सब जीव अनुशयी अवस्था में प्रलय काल में पड़े रहते हैं अपने अपने कर्म संस्कारों को लेकर के। इसीलिए जैमिनी ने पूर्व मीमांसा ग्रंथ लिखा। उत्तर मीमांसा व्यास जी से पहले ये जो ब्रह्म सूत्र लिखे गए, उसके पहले पूर्व मीमांसा में लिखी गई, जिसमें कहा गया अपूर्व अर्थात कर्म। कर्म क्या? ये जीव का कर्म कभी मरता नहीं है। कैसे मरेगा? फल दे के मरेगा। तो ये कर्म जो है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, आरब्ध, कूट, बीज, सब नष्ट कैसे होंगे? कोई तो बात बताओ, कब तक आखिर? बोले इसके लिए तुम मेरा भजन करो। तो पूर्व मीमांसा की जो बात है कि कर्म ही सब कुछ है, इन बातों का खंडन किया फिर व्यास जी ने स्वयं आकर के। भगवान ही व्यास अवतार बनकर आते हैं, शक्ति अविशावतार है ना, पूर्ण अवतार नहीं है। और आप अभय आश्रय स्वरूप हैं, आप अभय हैं। भगवान का भक्त यदि डरता है तो समझो भक्त है ही नहीं। फिर तूने शरणागति किसके लिए? फिर भक्ति किसकी कर रहा है? जिसके अधीन है, राष्ट्रपति का सर्वेंट किसी से डरेगा क्या? तो अभय आश्रय स्वरूप है। साधारण अतत्वज्ञ लोग जो तत्व को नहीं जानते, ऐसा मानते हैं कि जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय अविद्या द्वारा ही आप में आरोपित हुई है। साधन लोग मानते हैं, करते तो आप ही हैं, पर साधन लोग मानते हैं कि आप में अविद्या के द्वारा लोग ये मानते हैं कि आप में ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है। अतत्वज्ञ लोग ऐसा मानते हैं कि जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय अविद्या द्वारा, अर्थात ये जो कहते हैं कि जब भगवान अविद्या को, माया को ग्रहण करते हैं, तब ये सब जगत सृष्टि, स्थिति इत्यादि करते हैं। और जब वो अविद्या को त्याग कर देते हैं, ये सब शंकर मत वाले कहते हैं। और जब अपने शुद्ध स्वरूप में हो जाते हैं, तब ये सृष्टि, स्थिति, तो ये वास्तव में क्या है? ऐसे लोग ये कहते हैं जगत एक सपना है, जगत मिथ्या है। अरे कुछ सपना, कुछ मिथ्या नहीं है। ये प्रकट और अप्रकट होता रहता है, नष्ट नहीं होता। संसार संसरती संसारा, सरकता रहता है, चलता रहता है, कभी कोई नष्ट नहीं होता। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो हम समझते हैं कि भगवान भी आते हैं, जन्म लेते हैं, लीला करके चले जाते हैं। नहीं, वो तो जन्म लेते भी कहीं भी प्रकट हो जाते। उनका क्या है? भगवान का क्या है? जब बलराम जी चले गए महाभारत के युद्ध में, उनका तो मन लग नहीं रहा था। बोले ये सब युद्ध कौन देखता है, छोड़ो ना। तो वहां से चले गए, रास्ते में सूत जी मिल गए। सूत जी उनके लिए खड़े नहीं हुए, तो बस उनको क्रोध आ गया कि यदि मैं इसको छोड़ देता हूँ तो लोग बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे। तो एक तिनका सा उठाया, जरा सा गर्दन में लगाया, वहां से चल दिए, ब्रज में आ गए। तो ब्रज में वो क्यों आ गए कि जब कृष्ण यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जितने भी गोप गोपी हैं, ये लोग, यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, ये इतने, उनका चित्त मिलान हो रहा है। तो बलदेव जी को देख करके कुछ तो प्रसन्नता होती है। तो कुछ तो प्रसन्न हुए बलदेव जी को देख करके। तो भगवान से आने के पहले उन्होंने बहुत ही सुंदर एटमॉस्फियर तैयार किया, एकदम परिवेश तैयार किया कि भगवान को आकर के यहाँ आनंद मिले। 11वां स्कंध, 3रा अध्याय, 36 और 37 में जो आप लोगों ने गाया है, पिप्पलायन राजा निमि से कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतन मनोविशति वागुचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिषा स्वाहा शब्दोपि बोधक निषेधयात्म मूल। और फिर मर्थोक्त महायद्रिते ना निषेध सिद्धि ही। तो पिप्पलायन ऋषि ने क्या कहा? भगवत तत्व में प्राकृत मन, चक्षु, बुद्धि, प्राण तथा इंद्रियों का प्रवेश नहीं है। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। भगवत तत्व में ना तो आंखों से देखा जा सकता है भाई, प्राकृत मतलब इस प्रकृति निर्मित जगत में, ना मन से उनको देखा जा सकता है। यत् अप्राप्य वाचा मनसा स निवर्तते,
वहां पर ना वाणी की गति चलती है, ना मन की, ना कुछ। तो प्राकृत मन, आंखें, बुद्धि, प्राण तथा इंद्रियों का प्रवेश नहीं है। अब हम बुद्धि भी लगाते हैं, शास्त्र में हमारा प्रवेश नहीं है और हमने अपनी बुद्धि से समझ लिया, तो हम कहते कि अच्छा भैया हम नहीं समझ रहे। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, गुरुदेव कहते थे हमारे सारे प्रभुपाद जी से लेकर के, अरे गीता प्रेस वाला मत पढ़ो, ये मायावाद वाला ग्रंथ है। लेकिन हमारी क्यों नहीं पढ़ सकते हम कहते वो सब मत पढ़ो, उसमें ये नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? अरे कुछ कृपा कर रहे हैं गुरुवर्ग, कुछ कह रहे हैं, कृपा के लिए ही कह रहे हैं। मान लो ना बात, तुम अपनी बुद्धि से वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। कितना सा भजन है तुम्हारा, उसमें भी इतनी कामना। देखो, जो हृदय कामुक है, जिसमें इतनी सारी चिंताएं, सुबह से शाम की चिंता, शाम से कल की चिंता, भविष्य मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं बीमार पड़ गई, मेरे तो पास कोई है नहीं ये। अरे भैया, एक तो पहली बात बता, तूने कितना जीवन जी लेगा ये तो बता। मानो तू जिससे उम्मीद कर रहा है कि चलो मैं इससे बना के रखता हूँ या रखती हूँ, ये मेरे काम आएगा, वो ही पहले मर गया तो भगवान के भरोसे जियो ना। वो तो लाख लाख हाथों से सहायता करते हैं। कभी भी कोई भी, गुरुदेव को एक बार ब्लड चाहिए था, दूर दूर तक कोई नहीं था, तो नर्स ने ब्लड दे दिया। हजार हजार हाथों से। इसलिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। हम अपनी इंद्रियों से, आंख से, नाक से, कान से, जीवा से, कि चलो हम बहुत, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत बोलूँ, भगवान को पा लिया, बिल्कुल नहीं जी। कानों से बहुत सुन लिया, बिल्कुल भगवान मिल गए, नहीं। आंखों से मैंने इतने सारे दर्शन कर लिए, आज मैं यहाँ दर्शन कर रही हूँ, वहां दर्शन कर रही हूँ, क्या दर्शन मिला मेरे को? अरे आंखें सूर्य तक को तो देख नहीं पाती, और सूर्य कोटि समप्रभा गणेश जी को नहीं देख पाती, तो उन भगवान को कैसे देख सकती हैं? तब भगवान कहते हैं भक्तया, भक्ति रेव एनव नयति, भक्ति से ही उनको पाया जा सकता है। इन प्राकृत, इन आंखों से हम देख नहीं सकते, उनका प्रवेश नहीं है। और बताया अग्नि स्फुलिंग, अर्थात अग्नि की जो चिंगारियां हैं, जिस प्रकार अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकती, वैसे ही रश्मि स्वरूप चित्तकण जीव सूर्य स्थानीय भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते। चिंगारियों से जैसे आग नहीं बन सकती, उसी प्रकार से जैसे सूर्य मानो भगवान है, उनकी किरणें मान लो जीव है, ये जीव भगवान को प्रकाशित अपने आधार पर नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि के बल पर। अतः भगवत तत्व ब्रह्म से भी दुरू है। ब्रह्म को समझ सकते हो, ज्योति पुंज है, चिन्ह मात्र है, उसके बाद परमात्मा भी समझ में आ जाते कि चलो सारे विश्व को, लेकिन भगवान की लीला समझना भैया बहुत मुश्किल है, बहुत। भगवत तत्व बहुत दुरू है, बहुत कठिन है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभा, वो महात्मा भी बहुत दुर्लभ है जो ये समझता है कि सब कुछ वासुदेव का चल रहा है। तो भगवान वासुदेव तो बड़े आनंद देने वाले हैं। हम तो देख रहे संसार में कितना दुख है, अरे दुख वो तो आनंद ही दे रहे हैं, उनकी तरफ मुड़ के देख, कष्ट तेरे कर्मों के कारण मिल रहा है तुझे। इतना सारा दूसरों को दुख दे करके आया है, इतना सब कुछ करके, तो भोगना तो पड़ेगा। और इसमें भी महामूर्ख आ जाएंगे, वो समझते हैं कि हम चलो मर गए तो कष्टों से निपटारा होगा, वहां से कष्ट फिर से शुरू। तो कम से कम भजन तो कर लो, जो भी होगा। माँ है, प्यार नहीं करती, भाई जाओ, नहीं करती तो मत कर, तेरी मर्जी। पिताजी हैं, घर से निकाल देते हैं, बार बार धमकी देते हैं, ये मेरा है, ये सब मैंने कमाया है, तुझे मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अच्छा भैया ठीक है, तुम्हारा ही है, चलो भैया तुम्हारा ही है, तुम भजन करो ना, उल्टा उत्तर देने की क्या जरूरत है? मत करो। जिठानी ऐसा सुनाती है, दौरानी नंद ऐसा सुनाती है, हाँ भाई तू ठीक है, तू जो तू कह रही है वैसा ही है। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो दूसरों को इग्नोर करते हैं। ये लोग जो दूसरा कुछ भी बोलता है ना, ये लोग अनसुनी कर देते हैं। संत लोग सुनकर भी अनसुना, क्योंकि वो इन सब बातों के चिंतन के लिए थोड़ी आए थे। और फिर हम कहते हैं अरे हमने अपने गुरु जी से ऐसा कहा, हमारे जैसा कहा, हमारे से उसको सुन नहीं रहे हमारी।
अरे ये सब सुनने के लिए थोड़ी आए थे। तो भगवत तत्व ब्रह्म को समझना आसान है, ब्रह्म से भी दूर कठिन है। शब्द उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकते, यानी वेद इत्यादि स्तुतियां सबने अपने अपने हिसाब से स्तुतियां की हैं, सब करते हैं। ब्रह्मा जी ने गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि करते हैं। फिर बताते हैं कि राम आदि कला मूर्तिषु, राम आदि आपकी कलाएं हैं, इतना ब्रह्मा जी सब वर्णन करते हैं। फिर भी क्या भगवान को प्राप्त कर पाए? ब्रह्मा जी भगवान को प्राप्त कर पाए, चतुर्मुख ब्रह्मा जी। और फिर जब जाके देखा कि मैं अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ, वहां उनकी चौकी पे तो अरे 100 मुख वाले ब्रह्मा छोड़ दो, लाख मुख वाले छोड़ दो, वो तो देखा अर्बुद जो शास्त्र में वर्णन है, अरब मुख वाले ब्रह्मा भी वहां पर प्रणाम कर रहे हैं। शब्द तो भगवान से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला शब्द गर्भशाही ब्रह्मा जी के मुख से निकला, ओम। ओम अक्षरात्मक है, अक्षर स्वरूप है। ओम अक्षर स्वरूप है, अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता। ओम का उच्चारण किया, ये नष्ट नहीं होगा भाई। ओम का फल है क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। लेकिन जो हरे कृष्ण मंत्र है वो श्री कृष्ण स्वरूप है। ओम ब्रह्म मात्र भी रह सकता है, ओम परमात्मा भी रह सकता है। ओम शब्द जो है, जो ब्रह्मा जी के मुख से निकला है, ये मंगलवाची शब्द है, इससे सबका कल्याण होने वाला है। अच्छा, अब कहा जाता है ओम, ओम बोलो, तो ओम कहते नाभि से बोलो, नाभि से। क्यों? नाभि से लेके ऊपर तक सब शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे इड़ा नाड़ी गई है, पिंगला नाड़ी गई है, सुषुम्ना नाड़ी गई है, ये सब जागृत हो जाएंगी। बोलो तो सही, बोले ओम। अच्छा किया, लेकिन हरे कृष्णा अपने आप ही हो जाता है, ऐसी महिमा है। और जो गोपाल मंत्र का बीज है उसकी तो महिमा ही क्या कही जाए। लेकिन ये उन लोगों पे असर करेगा जो संयत होकर सावधान चित्त से, बिल्कुल शुद्ध मन से। अभी भजन किया, अभी शाम को अरे हमारी वहाँ शादी है, वहां जाना है, वो मर गया वहां जाना है, ये ऐसे लोगों के लिए कहां से प्रकट होगा बताओ। सूर्य की किरणें बिखर रही है, घर में जो बैठा है उसको सूर्य की किरण क्या करेगी? तो भगवान का ज्ञान सब जगह प्रकाशित हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर ही उसको लेने की क्षमता नहीं है। तो भगवत तत्व ब्रह्म से भी दूर है, शब्द उनको प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द तो खुद उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। अतएव यह नहीं कहते हुए अंत में जो कुछ रहता है व्यक्ति उसी से सिद्धि प्राप्त करता है। यह नहीं, नेति 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 नेति, यह नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। इस प्रकार से सोचते सोचते अंत में जो कुछ रहता है उसी से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि श्रुतियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं? भगवान अणु अर्थात आकार विशिष्ट होने के कारण परिच्छिन्न नहीं है। भगवान अणु नहीं है। आप समझो कि अणु से अणु है भगवान, ठीक है, लेकिन उनका एक आकार है, भगवान का एक आकार है, मध्यम आकार है। वो भगवान तो बड़े लंबे चौड़े होंगे, उनके तो हाँ है ना। परमात्मा के रूप में देखो, या फिर जो पुरुष सूक्त है उसमें सैक्ष साक्ष सहस्त्रपाद, आपके हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं। जो विराट पुरुष है उसका वर्णन है ना। यहाँ गर्भोत्सव विष्णु की उपासना है। तो भगवान आकार विशिष्ट होने के कारण अणु नहीं है और प्राकृत नहीं है इत्यादि। तो यानी कि ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। तो ऐसे नाइति नाइति नेति नेति शब्दों की शेष सीमा रूप अर्थात जो भगवान विभु अर्थात आकार विशिष्ट होने पर भी अपरिच्छिन्न है। तो आकार विशिष्ट होने पर परिच्छिन्न भी नहीं, अपरिच्छिन्न है, अर्थात आकार है उनका तो भी सर्वव्यापक है। एक आकार है ना, राम का है, कृष्ण का है, विष्णु जी है, फिर भी ये सर्वव्यापक है। विष्णुतिथि बृहनोतिथि व्याप्त कहा, जो ब्रह्म है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो एक आकार भी तो है, आकार होते भी सर्वत्र व्याप्त है।
उनका क्या है, गजेंद्र पुकारेगा आ जाएंगे, सुदर्शन की स्तुति होगी, उनका कवच ही वो सब काम कर देगा। वो तो गर्भ में चले जाकर के परीक्षित की रक्षा कर देंगे, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त हैं, तो उनको आकार होते हुए भी उनको बांधा नहीं जा सकता। वो अपराकृत है, प्रकृति से परे है इत्यादि जो अर्थ निकलता है उसी के साधन से सिद्धि प्राप्त करता है। इस तरह से मनुष्य अणु रणयान महतो महियान, अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। इस तरह से भगवान जो कुछ भी उसको समझ में आ जाता है। तो इस तरह से हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कृपा किसकी रही? चक्रवर्ती ठाकुर की, माधुर कांदनी बनाई रूप गोस्वामी की और महाप्रभु की। तो महाप्रभु ऐसे कृपा करके बता दिए, चेतो दर्पण मार्जनम भवा दावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंद अम्बुधि वर्धनम। आनंद सागर को बढ़ाने वाले हैं, पूर्ण अमृता स्वादनम, पूर्ण अमृत को स्वादन कराने वाले। तो ऐसे क्या है, सर्वात स्मरणम वरम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। तो देखो आज के बाद आप सभी लोग घर पर कोई भी समय सब बच्चों को बैठाओ, बड़ों को बैठाओ, देखो भैया समझ लो, उनको बोलो, उनको ऐसे बोलो, देखो मैं हमेशा नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें कुछ चीज दे जा रहा हूँ, तुम मुझसे बहुत कुछ चाहते हो, ले लो, मैं मना नहीं करती, मना नहीं करता, लेकिन मैं तुम लोगों के भला के लिए ऐसा कहता हूँ कि कल मैं रहूं ना रहूं, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि तुम लोग भगवान का भजन करो। कैसे करो? चलो बैठो, हम सब सीखते हैं। तो माँ मूर्ख बच्चे हैं, ठीठी ठीठी करेंगे, हंसेंगे, तो उसको बोलना हंसता क्या है, तुझे पता है मेरा मरण कब होगा, मैं तेरी बात नहीं करती, पर तू भी तो कहीं से पैदा होके आया है ना, मुझे तो पैदा करने वाले आप हो, मैं तो आपको जानता हूँ, तो मुझे किसने पैदा किया? आपके माँ बाप ने, उनको किसने किया? तो इस तरह से थोड़ी बहुत रिश्तेदार आ जाए कुछ, ये मत पूछो, अरे सुन इसका क्या हुआ, उसकी भाई मर गया था, उसकी बहन की शादी है, ये प्रपंच मत करो, ये हृदय में अंकित होते चले जाते हैं, फिर हमारे उतने जन्म बढ़ते चले जाते हैं। मैं अपनी बात कहती हूँ, चलो मेरी बहन की तबीयत खराब या कुछ है, ठीक है, पूछ लेना चाहिए, बहन की तबीयत खराब है, कैसी है? हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आज मेरी बाई नहीं आई और मेरे पड़ोस में उनका ऐसा हो गया। यहाँ से शुरुआत होती है भाई, गए 10 मिनट बेटा। ये सभी के साथ है, क्योंकि हम उस लेवल तक तो है नहीं कि हमारे पास किसी की हिम्मत नहीं होगी। महाराज जी के पास एक महिला आई और गुरु जी इतने सारे लोग, इतने उनके बीच में कह रही है, महाराज जी मेरा जो बेटा है, मेरा पति कहता है कि ये मेरा नहीं। महाराज जी खबरदार इसको निकालो बाहर। हम ये सब बात सुनने के लिए बैठे यहाँ पर। तो गुरु जी इतने सामर्थ्यशाली हैं, तो ऐसा हो गया। तो संसार, और इसलिए हम ये क्यों कह रहे हैं, रुचि मत लो इन चीजों में, उतना समय अपना बचा लो। आगे बताया उन्होंने, सत्वम रजस्तमाइति त्रिवेदैकमादौ सत्रम महान हमीति प्रवदन्ति जीवम ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसत च तयो परम यत्। सत्य रजोत्तम जो माया के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से युक्त प्रकृति सूत्र अर्थात महत्त्व, अहंकार आदि समस्त शक्तियों के आधार भगवान ही एक तत्व है। तो भगवान ही माया तत्व के महत्त्व और जो कुछ भी अहंकार इत्यादि है, समस्त के सूत्र कहाँ से निकले हैं? एक भगवान से। मकड़ी जैसे अपना जाल फैलाती है, उसको समेट लेती है,
उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और इच्छा होने पर इसका संवरण कर लेते हैं। और विदेशों से खबर आती है, अरे भैया 12 है ना, 2012 में बनी ना एक फिल्म, सब मर जाएंगे, प्रलय हो जाएगी, और कितने महामूर्ख अंग्रेजों ने वो कर ली, सुसाइड कर लिया, हम प्रलय नहीं देख पाएंगे, है ना महामूर्ख। अरे आज तक कोई नहीं बता पाएगा प्रलय कब होगी, उसकी तो फिल्म चल गई, 10 पीढ़ी बैठ के भी खा लेंगी, लेकिन वो अलग बात है कि वो क्या क्या भोग करेगा या पीढ़ियां क्या क्या भोग करेगी, वो अलग चीज है। सॉरी दीदी, ये कौन सा श्लोक है? मैं जरा बात कर लीजिए। 12 कितना? 11-12 श्लोक है। मिल गया? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ जी दीदी, मिल गया। हाँ, समस्त शक्तियों से आधार एक युक्त है, उनमें ही ज्ञान, क्रिया, अर्थ, फलस्वरूप सत और असत तथा उसके परे पर ब्रह्मत्व प्रकाशित होता है। तो ये जो समस्त शक्तियों के आधार भगवान है, और भगवान में ही क्या क्या प्रकट होते हैं, भगवान में ही ज्ञान, भगवान में ही क्रिया, अर्थ, फलस्वरूप सत और असत तथा उसके अतीत पर ब्रह्मत्व। तो भगवान के अंदर ही पर ब्रह्म है। हम तो गुरु जी में भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात हरितेन्द्र, ऐसे। क्योंकि गुरु जी क्या है, गुरु जी क्या है, भगवान का प्रकाश है, प्रकाश। तो उनमें ही भगवान से ही ज्ञान, वेद इत्यादि का ज्ञान, और जितनी भी भक्ति आदि क्रियाएं, यज्ञ इत्यादि क्रिया उनसे प्रकट होते हैं। सारे अर्थ, जितने भी शब्द हैं, शब्दों के अर्थ देखो, जो अर्थ के साथ मंत्र नहीं जप रहा है उसका मंत्र बेकार है। हरे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो मेरे चित्त को हर लेने वाले, राधा जी के चित्त को हर लेने, ऐसे अर्थ समझ करके भजन कर रहे हो, नाम जप रहे हो, तब तो भजन का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कालिदास बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने भी कहा कि जब मैं शब्द इतने लिख रहा हूं, उनका अर्थ तो मालूम पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या स्तुति की शंकर जी से, वागार्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी के अर्थ से संयुक्त हो वाणी, वाणी के अर्थ की जानकारी के लिए मैं शंकर और पार्वती की वंदना करता हूं। क्यों? शंकर शब्द है और पार्वती मानो अर्थ। तो जो भी हम कर रहे हैं, ऐसे मानो ओम किया हमने अभी, है ना, ओम परब्रह्म वाचक हमने बोला, ऐसा भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवती एकादश स्कंध में कि आ उ और माँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश यस्मिन लियतेति ओम, जिसमें लीन हो जाते हैं वो ओम है। और क्या है ओम? नव नवायमान प्रणव। ओम क्या है? प्रणव, प्रणव कहते हैं। प्रणव का क्या अर्थ है? नव नवायमान, जो हर बार, सनातन धर्म में ना हमेशा नवीन बना रहता है। सनातन मतलब एटर्नल, पहले भी था, आज भी और हमेशा नव नवायमान रहेगा। इसी प्रकार से भगवान का सौंदर्य भी नव नवायमान होता है। आज भगवान को यहाँ से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो। तो उनमें ही ज्ञान, क्रिया, अर्थ, फलस्वरूप सत है। असत यदि तू समझता है नास्तिक है तो वो भी ब्रह्म ही है। भगवान की ही सत्ता है, भगवान से ही सत्ता है, और भगवान से ही सत्ता नहीं है। अर्थात भगवान है तभी तो तू नास्तिक कह रहा है ना, है तो नहीं है कैसे कह देता। आकाश है तभी तो बोलेगा नहीं है, नहीं आकाश नहीं है, पर है तभी तो कहा नहीं है। हवा है तभी तो कह रहा है नहीं हवा नहीं है। इसी प्रकार से भगवान है, उन्हीं को तो जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान से ये परब्रह्म तत्व प्रकाशित हो रहा है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 3रा अध्याय 35वां श्लोक। स्थिति उद्धव प्रलय हेतु रहस्य य स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियाश्रुत्यानि चरन्ति येन
संजीवितानि तदेव ही परम नरेंद्र। जो इस जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के हेतु होते हुए भी निद्रा की अवस्था में जो सत अर्थात उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं और समाधि में भी वर्तमान रहते हैं, जो देह इंद्रिय प्राण तथा हृदय में विचरण करते हैं। अच्छा हाँ ले लेती हूँ। अर्थात जिसके बल से बलवान होकर ये सभी अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और जिनके द्वारा प्राणी जीवित रहते हैं, हे नरेंद्र वे ही पर तत्व हैं। तो भगवान के विषय में क्या बताया कि जो इस जगत की स्थिति यानी कि जो अब हम सिचुएटेड हैं, भगवान की वजह से हम कोई तूफान नहीं आ रहा, कोई बाढ़ नहीं आ रही, कोई प्रलय नहीं हो रही, भगवान ने स्थित करके रखा है। तो जगत की स्थिति है, सृष्टि चल रही है तथा प्रलय कभी भी हो जाएगी। तो इसके हेतु कारण होते हुए भी कैसे हैं वो? सब अहेतु अर्थात हेतु रहित है। वो इस जगत के सबके कारण है, लेकिन उनका कारण कुछ भी नहीं है। भगवान हेतु रहित है, भगवान अकारण है, उनका कारण कुछ भी नहीं है। तो भगवान आप ये बताओ कि आपने सृष्टि करवा दी ब्रह्मा जी से और आपने स्थिति करवा रहे हो विष्णु जी से और प्रलय करवा रहे हो शंकर जी से, तो इसमें क्या हेतु है कि ये जो जीव पड़े हैं ना अपने कर्मों को लेकर के, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जीवों का उद्धार हो जाए। क्या कर रहा हूँ कि बीच बीच में मैं खुद भी जन्म ले लेता हूँ और कभी कभी अपने जो महापुरुष भक्त हैं, महाभाग्यवान, उनको भेज देता हूँ। वो क्या करते हैं? जीवों का उद्धार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप क्या हो? ये हेतु है, लेकिन खुद उनका कोई, भगवान अहेतुक है, उनके होने का कोई भी हेतु नहीं है, वो हेतु रहित है। अच्छा, स्वप्न जागृत तथा सुषुप्ति गहरी निद्रा की अवस्था में जो सत अर्थात उनके साक्षी के रूप में विद्यमान है। तो चार अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। जागरण में भी वही है, वही मैं हूँ, वही आप हैं, वही ये जगत है। स्वप्न में भी वही जगत है जिसको हमने देखा था। अरे स्वप्न में वो आया जो मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, स्वप्न में वो आया जो तुमने 1000 जन्म पहले देखा था, वो भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। स्वप्न में मैंने देखा कि ऐसा मैं ऊपर से कूद रहा हूँ, नीचे से मेरे को ये पकड़ रहा है। स्वप्न में देख रहा हूँ कि मेरी शादी हो रही है, स्वप्न, ये सब पहले हो चुका है भैया, वही हो रहा है, यही जगत है। तब भी भगवान थे। तो जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, गहरी नींद हो गई, कुछ होश नहीं है। इतनी अच्छी नींद, मुझे उठा तो समझ में नहीं आया मैं यहाँ पर हूँ, वहां पर हूँ, कहाँ पर हूँ। ऐसी गहरी नींद थी, पर बाबा से वही संसार, सेम की सेम संसार, वही की वही। तो इन तीनों अवस्थाओं में, सुषुप्ति, गहरी नींद, इन तीनों अवस्थाओं में जो सत अर्थात साक्षी के रूप में विद्यमान है, हम तीनों अवस्थाओं के हमारे साक्षी हैं, वही हमारी समाधिगत अवस्था में भी वर्तमान रहते हैं। तब वो बिल्कुल निष्कल पर ब्रह्म हमारे सामने होते हैं। जैसे ध्रुव के सामने आ गए। ध्रुव कैसे निकले थे? माँ से दुखी होकर, और जो सच्ची माँ थी उसने कहा कि छोड़ ना, तू भजन कर, संसार को मत देख, जा भजन कर। तो माँ, मैं ऊंचा पद पाना चाहता हूँ। तो ऊंचा पद तो भगवान देंगे, मैं थोड़ी तेरे को दे दूंगी। भगवान से मांग, भगवान की भक्ति कर। माँ, मैं भगवान के पास गया, मैंने भगवान से कहा, अरे ऐसे नहीं होगा। ध्रुव ने कैसे तपस्या करी, प्रहलाद ने कैसे करी, क्यों ऐसा करते भगवान? थोड़े में नहीं सुनते, क्योंकि भगवान का प्योरीफाइड प्रोसेस है। वो पूरा की पूरा अपनी भक्ति दे करके पूरा शुद्ध करते हैं, प्रपंच से ऊपर उठाते हैं, अर्थात तेरी कोई इच्छा ही नहीं रहे, ऐसा भगवान करते हैं। तो समाधिगत अवस्था में भी वही रहते हैं। इन तीनों में भी जो है, जो देह, इंद्रिय, प्राण तथा हृदय में विचरण करते हैं, और उन्हीं से अभी आत्मा है, हमारी आत्मा क्षेत्रज्ञ, गीता ने, जिसमें गीता ने समझा होगा, हमारी आत्मा क्षेत्र, ये शरीर है ना, क्षेत्र। इस शरीर से जो किया जाने वाला कर्म है उसके साक्षी हमारे भगवान हैं, बैठे हुए हैं। और ये जो आत्मा बैठी है, ये आत्मा ज्योति स्वरूप है। इसी से हमारा शरीर उष्ण रहता है, गर्म रहता है,
हमारी जो अग्नि है इसको पचाती है। आप भोजन कर लो और भोजन करके आपने कोको कोला पी ली, गए काम से, क्योंकि जठरा अग्नि को आपने शांत कर दिया। अब चिता है, चिता से कहते इसको जलने दो, बारिश आ जाएगी, चिता अधजली रह जाएगी, इसकी राख नहीं हो पाएगी। चिता को टीन शेड के नीचे जला दो। तो ये जो प्राण ज्योति है हमारी, ये गर्म है और ये पूरे शरीर को उष्ण रखती है। इसी से हमारी देह चल रही है और वही परमात्मा हमारी आत्मा में बैठे हुए इस शरीर को जीवित रख रहे हैं। वो देह इंद्रिय सब में विचरण कर रहे हैं। अर्थात अब देखो, कल सुबह अक्षय तृतीया, ये अक्षय तृतीया से कहते हैं इसी से सतयुग शुरू होता है, कोई कहेगा इसी से त्रेता युग। अब अक्षय तृतीया में कितनी, अब अक्षय तृतीया हुई है, कल से बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे और परशुराम अवतार भी बोलते इसी समय हुआ। बहुत सारी कथाएं आती हैं अक्षय तृतीया की, लेकिन मुख्य बात क्या है, हमारी जो ये जो समिति है, गौड़ीय वेदांत समिति, अक्षय तृतीया के दिन स्थापना हुई, इसकी मुख्य बात ये है कि भक्त लोग कल 4 बजे उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे और बड़े एकदम जोश में आकर के आहनिक करेंगे, क्योंकि कल जो होगा वो अक्षय होगा। अक्षय तो भगवान का नाम है ही, पर कल विशेष तिथि है, तो विशेष तिथि का हमें सम्मान करना चाहिए। आज सब लोग पुष्प इत्यादि ले आएंगे, नहीं आए तो कल ले आएंगे। कल आकर के ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपने गर्मी बनाई है, सोचो हमें भी गर्मी लग रही है महाराज, आप भी तो गर्मी में बैठे हो, चलो आपको थोड़ी सीरक दे रहे हैं। ठाकुर जी को थोड़ा खस लगा दिया, खस का शरबत पिला दिया। ठाकुर जी को कल आम खिलाना, ठाकुर जी को सुगंध देना, खूब फूलों से, इस तरह से करना। कल अक्षय तृतीया है ना, तो ये तो भगवान समाधि में भी वो विद्यमान रहते हैं। तो हमारी देह, इंद्रिया, प्राण और हृदय में, तो हृदय में जो हमारे भाव है उसमें भगवान विचरण करते हैं। वो विचरण नहीं करेंगे तो हमारी ये सब भावनाएं मन में आएंगी भी नहीं। अर्थात जिसके बल से बलवान होकर ये सभी अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात भगवान से क्या कहा जाता है, बलो असी बलो मई देही, ओजो असी ओजो मई देही, तेजो असी तेजो मई देही। आप बलवान हैं, आप ओजस्वी हैं, आप ये सब मुझे दीजिए। क्यों दीजिए? कुर्वन्ने कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा। कर्म करते हुए मैं 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करूं। क्या करेगा 100 वर्ष जीकर? आपका भजन करना है। इतने दुखों में कैसे? अरे छोड़ो ना, फूल तो कांटों में ही खिलते हैं ना, तो क्या हो गया? ये दुख मैं मानूंगा तो है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसमें क्या हो गया? दुख और सुख ये सब मन की कल्पना है, सुख दुख कुछ नहीं होते हैं। राजा रघुगढ़ के और भरत के संवाद में ये बता दिया। उन्होंने क्या बताया कि भैया जैसे कि अंगीठी पे पतीली रखी जाती है, पतीली में पानी खौलता है तो इसका कारण आग है ना। इसी का मतलब ये हुआ कि जो दुख है वो मेरी आत्मा नहीं, आत्मा को फील नहीं होता, तेरा मन फील करता है। मन, आत्मा को कुछ नहीं होता। मैं इतना काम करता हूँ, इतना बोझा ढोया, इतना झाड़ू पोंछा किया, थक गई। थका कौन? शरीर। फील कौन कर रहा है? मन। आत्मा, आत्मा तो वही है, हरे कृष्णा। तो ये सब बता रहे हैं। तो इसी से सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं और जिनके द्वारा प्राणी जीवित रहते हैं नरेंद्र, वे ही पर तत्व हैं। इनके द्वारा सभी प्राणी भगवान के द्वारा ही जीवित रहते हैं। अब सूत गोस्वामी जो कल बताएंगे, हम कल पढ़ेंगे सूत गोस्वामी ने क्या कहा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल 14वां श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत का क्या मतलब होता है? किसका? परिचिन्न। परिचिन्न सीमित, अपरिचिन्न व्यापक। हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। दीदी आपने जैसे बताया सूतक वाला शुरू में, तो इसका मतलब चाहे किसी के यहाँ कोई भी बच्चा हो या मृत्यु हो, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? जी हाँ, उनको ऐसे ही भोग लगाना, नहलाना, बिल्कुल धुलाना बिल्कुल सब। चलेगा। भगवान के भक्तों को जैसे गंगा हमेशा पवित्र है, गंगा जो तो भगवान के चरणों से निकली है, जैसे तुलसी जी हमेशा पवित्र हैं, जैसे भगवान के मंत्र हमेशा पवित्र हैं, इसी प्रकार से जो भक्त हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इनको कभी भी सूतक विसूतक नहीं लगते।
जैसे कई लोग दीदी अपने ठाकुर जी किसी और के यहाँ ले आते हैं तो और वो गलत कई है लोग वो। करते हैं, भगवान थोड़ी कह रहे हैं, कई लोग कुछ भी करते हैं, कई लोग हाँ तो जी, ऐसे ले मैं लेके भी इसीलिए घूमते हैं। क्लैरिफाई कर रही थी दीदी। हाँ, और दूसरी बात दीदी, एक बात और पूछनी थी। आपने अभी श्लोक नंबर 10 में बताया जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय अविद्या द्वारा ही आप में आरोपित हुई है। तो दीदी हेतु तो यही है, प्रभु ही जगत की भगवान सृष्टि के लिए नहीं, स्थिति और प्रलय नहीं, के लिए भी। नहीं, भगवान की इच्छा उनकी हेतु होती है। भगवान क्या है? भगवान निमित्त कारण है, निमित्त, भगवान की इच्छा इसका निमित्त कारण है। भगवान की इच्छा कारण है। हाँ, भगवान साइच्छत, नहीं है, भगवान की इच्छा हाँ, है। उनकी इच्छा है। ठीक है। और दीदी एक जैसे कल अक्षय तृतीया है तो जो चंदन है वो हम ऐसे पूरी बॉडी पे अप्लाई करें, हाँ, मतलब लगा सकते हैं, मंदिरों में ऐसे ही लगाया जाता है। और राधा रानी को भी लगा दें? लगा दो, क्यों नहीं लगाओगे? राधा जी को तो लगाया जाता है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी कल क्लास होएगी? क्यों नहीं होगी? कल अक्षय तृतीया है ना, जरूर होगी। कुल आप व्रत कर रहे हो क्या? मैं व्रत कर रही हूँ। कल तो अक्षय होगा ना, पढ़ेंगे तो भगवान हमेशा हमेशा के लिए भागवत में हमारी प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, जैसे अभी वो पूछ रही थी वो उसके लिए सूतक वगैरह के लिए, जैसे अपने घर में कुछ हो गई मिसहैपनी तो भी जो भक्त भजन कर रहा है उसको कोई सूतक नहीं लगेगा। जैसे हम भजन कर रहे हैं तो हमारे घर में कुछ हो गया तो हम तो ठाकुर जी को स्नान वगैरह सब करिए, सब करिए, सब करिए, सब 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 करिए, बिना सोचे। पर दीदी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना तो मठ वालों ने कुछ भी हमारे घर से नहीं लिया था खाने पीने का। कहते नहीं, आपके घर डेथ हो रखी है, अभी हम नहीं ले सकते। अभी 2 साल पहले ना मेरे बेटे की भी डेथ हो गई थी तो मैं तो फिर भगवान को तो नहीं छूती थी, मगर ये है कि मंदिर में पर्दा घर वाले नहीं मानते थे, मगर मैं भोग जरूर लगा देती थी बाहर मंदिर के पर्दे बिस्कुट पे रखते। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, और मठ वाले भी ऐसा कभी नहीं करते कि नहीं लेते, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं दीदी, किसी ने नहीं लिया था, रामचंद्र प्रभु ने भी नहीं लिया था, किसी ने भी नहीं लिया था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा प्रभु जी आज तो 4 दिन हो गए, कहते नहीं अभी हम 11 दिन तक कुछ नहीं लेंगे। हो सकता है। और हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मुझे कोई कथा क्या करनी है बोलने के लिए ना भागवत को, दीदी कौन सी करें? क्या बोल रही हो? 1 मिनट। दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज, कहीं पर सूतक या विसूतक लग जाता है और उसके घर से कोई सामग्री आती है तो आप लेते हो कि नहीं? किसी के घर में सूतक या जन्म हो या मृत्यु हो, वहां से यदि कोई सामान आपके मठ में देगा तो आप लेंगे कि नहीं? ले लेते हैं ना? हाँ, वही पूछ रही थी महाराज। ले लेते हैं, ठीक है। दंडवत प्रणाम महाराज, दंडवत। और मैंने उनसे पूछा है जो 40 वर्षों से पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज की सेवा में स्थित है, उनकी बात को भगवान भी नहीं काट सकते। इसलिए ऐसी सब बातें मत करिए, आप हमारी बातों पर क्वेश्चन मत करिए। हम वही कहेंगे जो गुरु वर्ग से सुना, नहीं तो हम कह देंगे हमें पता नहीं। मैं भी तो उसी बीच में रहती हूँ जहाँ जन्म और मरण होते रहते हैं। मेरे बेटे का हुआ था तो मैं जैसे माला करती थी तो पंडित जी घर आते थे, तो आप माला क्यों करती हो? आपको ये सब अरे पंडित लोग, भाई भक्ति और पंडित में आप लाख बात कहिए, भक्ति और पंडित में अंतर है। मैं कहती थी मैं उसको कुछ भी हो जाए ठीक है, मेरा बेटा था वो सब कुछ है, मगर मैं माला को करूँगी जरूर कहती। बस
हमने जिन लोगों को फॉलो किया है वही हमारी रक्षा भी करते हैं। हम उनको फॉलो नहीं करते तो वो हमें छोड़ देते हैं, सीधी सी बात है। और वो भी मैंने इसीलिए कह दिया क्योंकि मैंने पहली बार नई बात सुनी है कि मठ में नहीं लिया, ये पहली बार मैंने सुना। तो मैंने कहा कि आपके सामने पूछ लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहता। इसलिए हाँ, हम अपनी सीमित बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, ना वैष्णवों को समझ सकते, इतना ध्यान रखना। और पूछो, और क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे। किसी को आवाज आ रही हो तो बता दें क्या कह रहे हैं आप। समझ में नहीं आ रही बात। हाँ दीदी, अगर किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, मान लीजिए, तो ब्रह्मचारियों को बुला करके मठ से भोजन कराना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ पे आप उसको किसी भी तरह से पूछ लो। जब मेरी माँ की डेथ हुई थी सब ब्रह्मचारी आए थे। दीदी, मैंने भी ब्रह्मचारी से क्रिया भी ब्रह्मचारियों ने करी थी और सब कुछ मेरे मत से ही हुआ था। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, मुझे दीदी सारा कुछ मत से करवाया था। अब ये प्रसंग छोड़ के अब दूसरा प्रसंग ले लो। इस प्रसंग पे डिस्कशन हो गया, अब दूसरा कोई प्रसंग लो। दीदी, भागवतम की कोई कथा बता दीजिए, मैं प्यार करके बोलना चाहती हूँ उस पे। हाँ हाँ, आपके पास भागवत है ना? जी दीदी, है। हाँ, तो उसमें कल हमने जो भागवत की बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रसंग पढ़े। तो आप पढ़िए, वहाँ पर परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलते हैं, वहाँ से पढ़िए। प्रथम स्कंध में परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलते हैं, किस तरह से फिर आश्रम में पहुँच जाते हैं और शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ पे शाप लगता है और वहीं पर शायद उसी के आसपास वो, और या फिर वो वाला प्रसंग ले लो जब परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो बैल है और गौ है, तो उसको जो कलयुग है शूद्र के रूप में उनको हार रहा है। तो उस समय कलयुग से उनका क्या वार्तालाप होता है, वो प्रसंग भी आप ले सकती हैं। जी दीदी, ये वाला ले लो। धन्यवाद दीदी। हाँ दीदी, ये प्रसंग तो वैसे हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम, ये प्रसंग हो चुका है दीदी, जो भी आपने रेणु दीदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, गार बेल, हाँ, ये अच्छा प्रसंग है सुधा, पक्का हो जाएगा। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। 15वां अध्याय भी तैयार हो गया है, स्कंद पहले का जो आपने कहा था। हाँ, तो जब भी आप आज्ञा देंगे। हाँ, तो सुधा लिस्ट बना रही हैं। सुधा दीदी से बात कर रही हूँ। हाँ, लिस्ट अपना, हाँ, समय ले लो। जिनकी भी, हाँ जी, जिनकी भी कथाएं कंप्लीट हो गई है ना अपनी अपनी, तो वो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं नोट कर लूँगी। डे वाइज हम लोग डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट वीक के लिए। जिसकी भी अपनी कथा कंप्लीट है। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी प्रार्थना आप सबसे, कि जो भी अपनी कथाएं तैयार कर रहे हैं ना बोलने के लिए, थोड़ा सा अपने उच्चारण पे प्लीज आप ध्यान दीजिए। और प्रणाम मंत्र जो भी बोले वो ज़्यादा लंबे ना हो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए और फिर कथा शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हर कोई यहाँ पर जो भी जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, इवन फेसबुक में भी सुन रहे हैं, वो सब कथा सुनना चाहते हैं। तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कथा पे होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है ये कि अपना प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, उच्चारण पर ध्यान दें। अगर बीच में कोई श्लोक बोलते हैं तो श्लोक की पहले बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, रिहर्सल कर लें, जैसे हम लोग अपने एग्जाम्स के लिए आंसर्स भी करते हैं। तो वैसे आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर इस प्लेटफॉर्म पर बोलना शुरू करें। अच्छा, शुद्ध उच्चारण इसलिए भी आवश्यक है कि शुद्ध उच्चारण बिना कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होता, और उसमें टोका जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन आप जो कुछ बोल रहे हो उसको पहले अक्षर अक्षर जहाँ पे मंत्र लिखा है ना, वहाँ पे पढ़ के देखो कि जो कुछ बोल रहा है लगभग वही लिखा है या कुछ और है। तो गलत प्रोनाउंसिएशन ना करें। गलत, कई दिनों से गलत प्रोनाउंसिएशन बहुत हो रहे हैं। उच्चारण की अभ्यास डालो। हमें अपनी बात भगवान तक पहुंचानी है। आप अपने बच्चों को तैयार करते हो स्कूल के लिए और सिखाते हो ना, देख गलती मत करना, गलती मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी है, शुद्ध उच्चारण करो, गलत ना हो जाए। तो गलतियाँ बहुत हो रही हैं।
और जैसा कि अब ज़्यादा तो फेसबुक और यूट्यूब पे लोग काफ़ी शिकायत कर रहे हैं कि प्रणाम मंत्र बहुत लंबे हो रहे हैं, तो गुरु जी को प्रणाम करें जैसे सुधा कह रही है और उसके बाद प्रारंभ करें। ठीक है। आज किसकी बारी है सुधा? आज क्या सुना रही हो? दीदी आज सुषमा दीदी सुनाएंगी सुदर्शन कवच। हरे कृष्णा दीदी प्रणाम। सुषमा दीदी हाँ, सुषमा आप ये भी बताना सुदर्शन कवच कब गाया गया, अब ये भी बताना कि सुदर्शन कवच गाने का फल क्या है। ठीक है दीदी, ठीक हाँ। है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुश्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म अष्टोत्तर शब्द श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव अष्टोत्तर शब्द श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त रूपानुग गुरु वर्ग के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे शिक्षा गुरु श्री अजय कृष्णदास प्रभु जी, राधानाथ प्रभु जी, मधु खंडेलवाल दीदी व सुधा दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। क्लास में उपस्थित सभी वैष्णवियों को भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम। इस क्लास में बोलने का यह मेरा प्रथम प्रयास है। आशा है आप लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। मेरा आज का है सुदर्शन स्तुति, जिसे सुदर्शन कवच भी कहते हैं। इस प्रसंग में सुदर्शन स्तुति की गई है, उससे पूर्व अम्बरीश महाराज की कथा में संक्षेप में वर्णन करती हूँ। अम्बरीश महाराज 7 द्वीपों के साथ पृथ्वी के सम्राट अक्षय ऐश्वर्य संपन्न थे। वे इसे स्वप्न के समान तुच्छ समझते थे और ऐसा मानते थे कि इनका सुख क्षणिक है। उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को भगवान के गुण कीर्तन में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन और कानों को भगवान अच्युत की मंगलकारिणी सब कथाओं के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवत भक्तिपूर्ण कार्यों में निविष्ट कर रखा था। वे भगवान की सेवा के समस्त कार्य स्वयं करते थे तथा शासन कार्य अपने प्रतिनिधियों को सौंप रखा था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। भगवान का सुदर्शन चक्र भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला तथा भगवत विरोधियों को सदैव भयभीत करने वाला है। महाराज अम्बरीश ने अपनी भक्तिमती पत्नी के साथ 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया। एक बार कार्तिक मास में व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने 3 दिन का उपवास किया तथा स्नान, दान व पूजा के पश्चात जब वे पारण की तैयारी करने लगे तो शाप व वरदान देने में समर्थ महर्षि दुर्वासा उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। उनके द्वारा सत्कार किए जाने पर दुर्वासा जी माध्यान्हिक कार्यों को संपन्न करने के लिए कालिंदी के तट पर चले गए। द्वादशी में केवल आधे मुहूर्त का ही समय बचा था। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श करके जल ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने अपने ब्राह्मणों का परामर्श ये था कि जो निर्जला व्रत करते हैं वो जल से पारण कर सकते हैं, तो जल से पारण करने में पारण हो भी जाएगा और जो अन्य दोष है उसका दोष भी नहीं लगेगा और पारण भी हो जाएगा। तो हाँ, जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अम्बरीश को मारने के लिए अपने बालों की एक लट उखाड़ी, जिससे कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हुई। भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार डाला तथा तेजी से दुर्वासा ऋषि की ओर दौड़ा। महाराज अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं हुए, लेकिन दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा के लिए सारी दिशाओं, आकाश, पृथ्वी, गुफाओं, तीनों भुवन, स्वर्गलोक, ब्रह्मा जी के लोक, यहाँ तक कि कैलाश पर्वत पर शंकर जी की शरण में गए। कहीं से भी सहायता न मिलने पर वे वैकुंठ में गए और भगवान श्री हरि के चरणों में गिरकर चक्र से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो क्या स्वतंत्र इव द्विज
साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। उन्होंने कहा कि मुझ में अनुरक्त रहने वाले समदर्शी साधु जब अपनी प्रेममयी भक्ति से मुझे वश में कर लेते हैं। भगवान ने दुर्वासा जी को अम्बरीश महाराज के पास जाकर क्षमा मांगने को कहा। तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के निकट गए और उनके चरणों को स्पर्श करके उनसे क्षमा याचना की। अम्बरीश महाराज ने जब देखा कि दुर्वासा जी उनकी स्तुति करना चाहते हैं तो वे भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। श्री अम्बरीश उवाच। पेज नंबर ग्रंथ में से 5वां अध्याय, 9वां स्कंद 5वां अध्याय, पेज नंबर 1009। श्री अम्बरीश उवाच। त्वमग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन् विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते त्वं धर्मस्त्वं ऋतं सत्यं त्वं यज्ञो अखिल यज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परं नमः सुनाभाखिल धर्मसेतुवे यधर्मशीलासुरधूमकेतुवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहृतं नमः प्रकाशश्च दृशो महात्मनां वृद्धिरस्ते महिमा गिरां पते त्वद्रूपमेतत् सदसत् परावरं यदा विसृष्टस्त्वमञ्जनयेन वै फलं प्रविष्टोऽधिकदैत्यदानवं बाहूदरोर्वङ्घ्रिशिरोधराणि वृश्चन्नजस्रं प्रदमे विराजसे सर्वं जगत्प्राण खल्प्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदावृता विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतवे विजेहि भद्रं तदनुग्रहो हीनः यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेत् द्विजो भवतु विज्वरः यदि नो भगवान् प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः। श्रीशुक उवाच। इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम् अशाम्यत् सर्वतो विप्रं बृहद्राजयाञ्चया। जी सुखदेव गोस्वामी ने इसकी फलश्रुति बोली है, इसका अर्थ भी बोल दो। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप परम शक्तिमान सूर्य हैं, समस्त ग्रह नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा भी आपका ही स्वरूप हैं, आप ही जल हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं, आप ही वायु पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं और आप ही इंद्रिय स्वरूप हैं। हे श्री हरि के प्रिय सनातन चक्र, आप 1000 दांतों वाले हैं। हे पृथ्वी पते, आप समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर सकते हैं, आप पृथ्वी के रक्षक हैं। हे सुदर्शन, आप इन ब्राह्मण का मंगल कीजिए। आप ही धर्म हैं, सत्य आपका स्वरूप है, मधुर एवं सत्यवाणी आप ही हैं, आप ही यज्ञों के ईश्वर हैं, बल्कि स्वयं यज्ञ ही हैं। आप समस्त लोकों के स्वामी हैं और सब लोकों के रूप में भी आप ही विद्यमान हैं। हे सुदर्शन, सबकी आत्मा के रूप में विराजमान भगवान श्री हरि का परम तेज आप ही हैं। आप परम पुरुष भगवान की सौंदर्यमयी शुभ दृष्टि हैं। आपसे ही समग्र मायिक वस्तु की सृष्टि हुई है। हे सुनाप, आप समस्त धर्मों के सेतु हैं। धर्म का पालन करने वालों की आप रक्षा करते हैं और जो अधर्म का आचरण करते हैं उनके विनाश के लिए आप साक्षात अग्नि स्वरूप हैं। आप तीनों लोगों के रक्षक हैं और विशुद्ध एवं अत्युज्ज्वल तेज धारण करने वाले हैं। आपकी गति मन के वेग के समान तीव्रगामी है, आपके कर्म अद्भुत हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे वेदवाणी के अधीश्वर, आपका तेज धर्ममय है जो अंधकार अर्थात अधर्म का नाश करता है। इस तेज से ही सूर्य आदि महात्माओं के तेज की रक्षा होती है, उनकी ज्ञान दृष्टि प्रकाशित होती है। आपके तेज के प्रभाव का कोई पार नहीं पा सकता। इस ब्रह्मांड में छोटी बड़ी ऊंची नीची उपाधि वाली जितनी भी वस्तुएं हैं सब आपका ही रूप हैं और आप ही उन्हें प्रकाशित करते हैं।
हे सुदर्शन चक्र, आपको कोई नहीं जीत सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस समय आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, तब उनकी भुजाएं, उदर, जंघा, सिर और पैरों को निरंतर काटते हुए आप युद्ध क्षेत्र में अत्यंत शोभा को पाते हैं। हे विश्व के रक्षक, आप सर्व बल स्वरूप हैं। आपको गदाधारी भगवान ने दुष्टों के विनाश के लिए नियुक्त कर रखा है। हमारे कुल के सौभाग्य की रक्षा के लिए आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। यह हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि मैंने सत्पात्र को कुछ भी दान दिया हो, यज्ञ की कोई सुकृति रही हो, अपने धर्म का भलीभांति निर्वाह किया हो, अथवा हमारा परिवार ब्राह्मणों को अपना कुल देवता मानता रहा हो, तो इन ब्राह्मण को आपके ताप से मुक्ति मिल जाए। भगवान समस्त गुणों के आधार हैं, उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में वे ही विराजमान हैं। यदि वे मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ये ब्राह्मण सुदर्शन चक्र की पीड़ा से अतिशीघ्र मुक्त हो जाए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, जब महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मण दुर्वासा को अत्यधिक पीड़ित करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब वह शांत हो गया। महर्षि दुर्वासा जब सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त हो गए, तब उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने राजा अम्बरीश की प्रशंसा की और उन्हें अनेक उत्तम आशीर्वाद दिए। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है। मेरी त्रुटियों को क्षमा कर दिया जाए और भविष्य के लिए और मार्गदर्शन की मुझे कर दी। धन्यवाद। अभी सुधा, जब ये सब प्रसंग हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा अध्याय ले लो जिसमें सृष्टि का वर्णन है थोड़ा थोड़ा। 10 प्रकार की सृष्टि, प्राकृत सृष्टि, व्यकृत सृष्टि, ये वही लोग अभी आए आगे जो समझ सकते हैं थोड़ा, क्योंकि वो कठिन है। रीडिंग से नहीं होगा कुछ भी, है ना। जिनको लग सकता है कि आप पढ़ के देख लीजिए कि हाँ इसको मैं समझ गई, तो ऐसे लोग जो करीब द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं, तो 10 लोग इसको ले सकते हैं। तो ये क्रम चल जाएगा। जब सब 10 जने तुम्हारे पास आ जाए, तो उस वीक से दूसरा स्कंध शुरू कर देना। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। कीर्तन, भजन। हरे कृष्ण। भगवान का नाम लीजिए। हाँ हाँ, छोटा गाना। हाँ, नलकोट। बहुत मिलती करी धोया, तुलसी समरपी दया जानी न छोड़ी बिनो बहुत विनती करी दयाई के दोष कृष्णा पाओगी जब तू करही विचार। जगन्नाथ जगदीपासी जगदादि नरि मोहि बहुत विनती करी मनुष्य पशु पाखी जनानी अथवा कीट मति रघु तुया पर बहुत विनती करी विद्यापति अतिशय कातर करहित भव सिंधु
जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। हरे कृष्ण दीदी। इसकी हिंदी बोल दो। इसमें बोल रहे हैं ये विद्यापति जी ने तो बोल रहे हैं, हे माधव मैं आपके श्री पाद पद्मों में बहुत विनती करता हूँ, मैं आपके चरणों में फिर वह तुलसी देकर अपनी इस दिल को समर्पित करता हूँ, परंतु मैं आपकी दया कैसे समझूंगा? मैं उसको तभी समझूंगा जब आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, जब आप मुझसे वादा करेंगे कि मैं आपने मुझको तन मन वचन से स्वीकार कर लिया। आप कैसे हैं? आप तो इतने दयालु हैं, आप किसी का दोष नहीं देखते, और मैं जो ऐसा बच्ची हूँ कि मैं दोष जो है मेरे वो अनगिनत है। मैं दोषों की गिनती करते हुए आप मेरे प्रति कभी विचार मत करना, तब तो आपको मुझे गुणों का देश मात्र भी नहीं मिलेगा यदि आप मेरे के अंदर अवगुण देखने लगेंगे। परंतु हे भगवान, आप तो जगत में जगन्नाथ के नाम से परिचित हैं, और मैं अदम भी तो इस जगत से बाहर नहीं हूँ। अर्थात आप क्या हैं? आप मेरे भी नाथ हैं। अतः मेरे कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग इत्यादि किसी भी योनि में मुझे पुनः पुनः आना जाना क्यों न पड़े, परंतु केवल मात्र मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा चित्त, मेरा हृदय, मेरा हर समय मन आपकी हरि कथा में लगा रहे। अत्याधिक कातर होकर यह विद्यापति भव सिंधु से पार होने के लिए आपके श्री चरणों कमल का अवलंबन करके केवल मात्र आपसे धन्य भाव से यही प्रार्थना करता है, हे दीनबंधु, आप अपनी कृपा का कम से कम तिल मात्र भी मुझे बताएं। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।